नमस्कार दोस्तों। अवनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमराज गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। साथियों, आज का ये सेशन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते पैटर्न और प्रश्न पत्रों के बढ़ते कठिनाई स्तर और क्वेश्चन की जो पैटर्निंग है, उनको देखकर कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि कहाँ से पढ़ें, किस तरीके का कंटेंट पढ़ें। इसी के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आइए शुरू करते हैं। अपनी एजुकेशन और अपनी पब्लिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर। साथियों, अमनी एजुकेशन ऐप पर एक टर्म आपने भी सुना होगा, संजीवनी। ये नाम बहुत पॉपुलर नेम है, हर व्यक्ति की जबान पर रहता है। संजीवनी की बात करें तो सम प्लस जीवनी। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। अगर यहाँ पर मैं आ गया है अनंत के साथ, और आगे वाला जो अक्षर है, वर्ण है, वो जिस भी वर्ग से है उसका पांचवा अक्षर हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसे आप न या अनुस्वार कह सकते हैं। तो संजीवनी टर्म में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। क्लियर है कि सर हिंदी पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, संजीवनी। क्लियर है? इसी संजीवनी के बारे में बात करें अगर विज्ञान में, तो वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा का एक पादप है। इसमें पुनर्जीवन की क्षमता या रेस्पिरेशन की पावर होती है। रामायण में आपने संजीवनी बूटी के बारे में सुना होगा, और वो संजीवनी बूटी वास्तव में सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही है या कोई और है, इस पर अभी वैज्ञानिक रिसर्च चल रहा है। टर्म संजीवनी आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। इस शब्द के बारे में मैंने आपको बताया, और इसका वैज्ञानिक तथ्य अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। इसी संजीवनी टर्म से अवनी एजुकेशन ऐप पर एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पुस्तकों का एक बेहतरीन सार तैयार किया गया है। इसी टेस्ट सीरीज पर आधारित संजीवनी प्रश्न बैंक नाम से बुक मार्केट में आ गई है, और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स इसका रहा है। और इस प्रश्न बैंक या बुक के लेखक अवनी एजुकेशन टीम के साथी गणपत जी देवासी और जस्साराम जी कारेल, दोनों साथियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ये जो संजीवनी टेस्ट सीरीज है, इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आरपीएससी द्वारा हो, चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हो, सभी में बहुत सटीकता के साथ ये सारगर्भित और एग्जाम ओरिएंटेड साबित हुई है। भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये 3 टॉपिक इसमें रहते हैं। आरबीएससी की आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक की कोई भी बुक भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन और उसकी व्याख्या, और व्याख्या एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे वर्तमान जो परीक्षा पैटर्न और जो प्रश्नों का स्तर है, उसके क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी टीचर L2 का जब एग्जाम हुआ, रीट मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें भी इस टेस्ट सीरीज और इसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। तो ये संजीवनी टेस्ट सीरीज आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में परफॉर्मेंस की बात करें तो वीडियो में 22 में से 19 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से। रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा में 15 में से 14, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 3 होता है, उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से इस संजीवनी टेस्ट सीरीज ने संजीवनी बूटी का काम किया। साथियों, आपको लगता होगा
कि कई बार कि सभी व्यक्तियों को अपनी पुस्तक या उसका कंटेंट, उसका प्रचार करना होता है, लेकिन कई बार बहुत उपयोगी और सार गर्भित बातें सही तरीके से अगर पहुंचाई नहीं जाए तो फिर वो सार्थक साबित नहीं हो पाती। हर बार मैं आपको बताता हूं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के फादर है जेनेटिक्स के फादर है ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल ने बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सही तरीके से उनको पब्लिश नहीं कर पाया। मरने के 20 साल बाद कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन सेरमार्क ने सेम एक्सपेरिमेंट किए और फिर मेंडल का नाम दिया, जिसे आप मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ते हैं, आनुवंशिकता के नियम पढ़ते हैं। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड और वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन कंटेंट आपके पास है और आपको किसी को कहने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन और उनकी व्याख्या। किसी भी साथी ने अगर संजीवनी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अभी इसकी जो बुक निकलने में थोड़ा सा समय लगा, तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आते थे कि सर संजीवनी टेस्ट सीरीज की जो बुकलेट है वो कब आएगी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जब ऑनलाइन उसको दिया तो उन्हें उसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए। क्लियर है बात? देखिए, संजीवनी टेस्ट सीरीज की जो फर्स्ट भाग था उसका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के कारण अब संजीवनी टेस्ट सीरीज 2.0 भी शुरू की है 1 फरवरी 2026 से। इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों पर आधारित रहेगी। जो फर्स्ट वाली थी वो राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उन पर आधारित और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। बदलते परीक्षा पैटर्न और पेपर के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन संजीवनी टेस्ट सीरीज 2.0। 2.0 साथियों तब ही निकलता है जब 1.0 बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है। और शानदार परफॉर्मेंस मेरे कहने से नहीं, स्टूडेंट का जुड़ाव, उनका लगाव, उनका इस टेस्ट सीरीज के प्रति एक तरीके से देखा जाए कि विश्वास, और विश्वास ऐसा है कि हमें इसी पैटर्न और इसी व्याख्या के साथ बेहतरीन क्वेश्चन और चाहिए, ताकि आने वाला आरपीएससी का जो एग्जाम सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के विभिन्न एग्जाम, सब में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। देख लीजिए, इसके आगे अगर हम बात करें तो विशेषता देखें तो व्याख्या सहित हल इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और परीक्षा उपयोगी व्याख्या, व्याख्या में इस तरीके का कंटेंट शामिल किया जाएगा कि कुछ और क्वेश्चंस को भी वो आपस में कनेक्ट करेगा। और दूसरी जबरदस्त बात है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा, आपकी समस्या और उसका समाधान और उस पर बेहतरीन चर्चा करके हमारे साथी गणपत जी देवासी और जस्साराम जी वो इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल टाइमली और समय पर रिप्लाई करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो पाए। और ये टेस्ट सीरीज भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स पर भी हमारे साथी काम कर रहे हैं। त्रैमासिक टेस्ट सीरीज अवनी एजुकेशन ऐप पर आप जाएंगे करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि उसके लिए भी सेलेक्टिव कंटेंट चाहिए। कई बार आपको लगता है कि सर करंट अफेयर्स तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यही पोर्शन है जिसका कंटेंट सीमित है, उसका रिवीजन करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, और इस प्लानिंग के लिए आपको एक सही मार्गदर्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। तो अवनी एजुकेशन पर हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर धीर सिंह धावाई सर के मार्गदर्शन में संजीवनी टेस्ट सीरीज 1.0, 2.0 और ये करंट अफेयर्स की त्रैमासिक टेस्ट सीरीज, जिसमें एक मंथ में 3 टेस्ट
और एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन व्याख्या सहित होंगे। और ये टेस्ट सीरीज भी गणपत जी देवासी और जसाराम जी कारेल दोनों मिलकर चला रहे हैं। काफी बढ़िया। संजीवनी पॉइंट 1 में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, और उनकी बुक का जो संजीवनी पॉइंट 1 की प्रश्न बैंक है उसका भी शानदार रिस्पॉन्स। और ये करंट अफेयर्स भी आपके आने वाले एग्जाम में एकदम करंट का काम करेगी। तो की पॉइंट आज के सेशन का यही था कि संजीवनी टेस्ट सीरीज, उसकी बुकलेट 2.0 हमने शुरू की है, और करंट अफेयर्स, ये चारों आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगी। हमने एजुकेशन और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर धीर सिंह धावाई सर और दो साथी गणपत जी देवासी और जस्सा राम जी कारेल, इनके प्रयासों से आपको एग्जाम ओरिएंटेड और वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है, याद रखें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि एग्जाम का क्वेश्चन और उसके ऑप्शन आप क्लियरिटी के साथ समझ पाएं, पढ़ पाएं और अच्छे से जवाब दे पाएं। आगे हम कुछ और बात करते हैं। अवनी एजुकेशन ऐप पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसका पेपर फर्स्ट की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए मैं कोर्स चला रहा हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर बायोलॉजी के लिए आपका पढ़ लेंगे, उसे रिवाइज कर लेंगे, पेपर फर्स्ट का क्या करें? तो मैं यही कहता हूं, आपकी मर्जी आए वहां से पढ़ो, लेकिन अवनी एजुकेशन ऐप पर ऑफलाइन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पेपर फर्स्ट के लिए अगर 40% मिनिमम मार्क्स कट ऑफ की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन और उसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उसको जो तैयार कर रहे हैं साथी, उन्होंने एक मन में एक विश्वास के साथ तैयार कर रहे हैं कि अगर इस टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको 40% क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सच साबित होगा, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास कुछ भी कंटेंट हो उसे पढ़ो, रिवाइज करो, लेकिन डेली अवनी एजुकेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए आपके आसपास सेंटर है, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, दूर है ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, और एक एक क्वेश्चन को याद कर लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कुछ साथी जो टीचर एल टू साइंस में लगे हुए थे वो अब फ्री हुए हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर पिछले 7 टेस्ट हो गए, अब क्या करें? 7 टेस्ट ऑनलाइन दे दीजिए, और जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं उनसे फीडबैक लीजिए। याद रखें, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज भी माउथ पब्लिसिटी काम करती है। किसी स्टूडेंट ने ऑफलाइन टेस्ट दिया है, इस टेस्ट सीरीज का, उससे बात कीजिए, उसको कैसा फील हुआ है, किस तरीके का कंटेंट है, और उसके बाद व्याख्या सहित किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है। इसलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए पेपर फर्स्ट में बिना किसी कंफ्यूजन के आप कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन आप याद करेंगे। ऐसा ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए है। जो ओल्ड पैटर्न है, या यूं कह सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो टीचर L2 साइंस के एग्जाम से पहले ही जुड़े हुए हैं, वो कहीं जॉब में होंगे, सेकंड ग्रेड होंगे, लैब असिस्टेंट होंगे। कुछ साथी जो टीचर L2 के बाद जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि टेस्ट सीरीज पुरानी, हम तो अब नई जहां चल रही है वहां जाएंगे। याद रखें, एक एक सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट, बिल्कुल विश्वास बड़ी चीज है। और किसी लक्ष्य को लेकर मैं देखता हूं, इसीलिए मैं ये बात बार बार बोलता हूं, एक एक क्वेश्चन उसके ऑप्शन पर बहुत बेहतर तरीके से मेहनत की गई है।
और इस टेस्ट सीरीज से जुड़े आप साथियों से बात कर सकते हैं। तो टीचर L2 साइंस के बाद जो साथी फ्री हुए हैं, बेवजह परेशान होने के बजाय इस टेस्ट सीरीज के पुराने जो पेपर निकल गए उनको ऑनलाइन दे दें और अब नेक्स्ट ऑफलाइन देना शुरू कर दें, या सभी पेपर आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी करना है खुद को। और मेरा यही रहेगा कि एक एक क्वेश्चन और उसकी व्याख्या को आप याद करें, व्याख्या सहित हल, यही इसकी जबरदस्त बात है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आपके लिए रहेगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जनरल साइंस की बात कर रहे हैं तो जल्दी ही अवनी पब्लिकेशन से जनरल साइंस की एक सटीक 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए एक बुक आपको मिलेगी मेरे द्वारा। लेखक हेमराज गुर्जर, सहायक आचार्य। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन। पिछली बार मैंने सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी बुक निकाली। बहुत सारे साथियों ने कहा था कि जनरल साइंस और इस लेवल का कंटेंट, लेकिन याद रखें जब मेहनत पूरे मनोयोग से दिल से की जाती है तो चीजें अपने आप बदलती हैं। उस बुक का कंटेंट इस तरीके से मार्केट में चला, अभी वो बुक आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन दिन में 10 फोन जरूर आते हैं कि सर उसका नया वर्जन कब आएगा। कारण यही है कि आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जैसे ही अपना पैटर्न बदला तो उस पैटर्न, उस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या। इस बुक की खास बात यह है कि ये व्याख्या भी है, इसमें एमसीक्यूज भी है, एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों का सार भी है। लेखक का नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लेने में सुविधा रहे। अभी एक बड़ी भर्ती आपके सामने है जिन्होंने सीईटी क्लियर कर रखा है, एलडीसी। और एलडीसी में साइंस का बहुत बड़ा पार्ट आता है। इधर उधर भटकने के बजाय ये पुस्तक सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगी। इसको ले, आपका सिलेबस ले, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, थ्योरी भी है, लेकिन थ्योरी और क्वेश्चंस का समागम इस तरीके का है कि आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, आप डूबते चले जाएंगे। आप केवल पन्ने पलट कर उसको नहीं देख सकते कि सर कुछ क्वेश्चन की तो व्याख्या ही नहीं है। उनका डिजाइन इस पैटर्न पर है कि जहां व्याख्या की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, अब उसके लिए क्या व्याख्या, उसका मिलान करके और चीजों को बेहतर बनाया गया है। क्लियर है? तो आशा है कि अवनी एजुकेशन और अवनी पब्लिकेशन से जुड़ी ये जानकारियां आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहद ज्यादा उपयोगी साबित होगी। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक एक बात जो मैंने आपको बताई है उसको समझें, परखें और अपनी तैयारी को सही दिशा दें। थैंक यू, धन्यवाद।